नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, हम इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। वैसे पाम मिस्ट्री में जो वीडियो मैंने क्रिएट की है काफ़ी यूज़फुल है, आप उनको ज़रूर देखें। और मेरे लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी चिल्ड्रन रिलेटेड, अगर लड़की का पता करना है, लड़के का पता करना है कि कौन सी संतान होगी, उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। उसके संदर्भ में हम इस वीडियो को बना रहे हैं और साथ में इस हाथ को पढ़ेंगे पूरा, तो आपको समझ आ सकेगा कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस जातक का मैं हाथ पढ़ रहा हूं, उस जातक का कह सकते हैं कि संतान तो है, लेकिन बहुत सी लड़कियां हैं। यहाँ कम से कम 4 से 5 लड़कियां इनके योग में हैं। अभी यहाँ पर करंटली यहाँ पर 5 लड़कियां इनके घर में हैं। तो क्या कमी रही है? वैसे इसको मैं कमी नहीं मानूंगा, लेकिन काफ़ी जातक ये जानना चाहते हैं कि इनके हाथ में लड़के का योग नहीं था, और था भी तो क्यों नहीं हुआ। तो इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप पूरा देखें इसको। और आगे के भविष्य को भी हम पढ़ेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे, तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, और व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम स्पेशल कंसल्टेंट आपसे लेते हैं और पाम को पढ़ा जाता है यहाँ पर। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्टिंग करेंगे। अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं, और देखिए यहाँ पर हाथ जो है स्क्वायरिश है पूरा, और कह सकते हैं कि मेहनती इंसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मेहनत काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाथ में आपको थोड़ी सी थिकनेस की कमी नज़र आएगी। थोड़ी सी हार्ड नेचर का यहाँ पर हाथ नज़र आ रहा है। और फिंगर्स की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर हथेली के मुकाबले छोटी हो रही है। और यहाँ पर आपको मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि हाथ में थिकनेस कम है, हथेली सख्त है। तो क्या होता है कि जातक को संघर्ष करना पड़ता है, और जातक को फैसले लेने में समस्या होती है। कह सकते हैं कि जातक जीवन में कभी कभी ऐसे फैसले ले लेता है जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है, और हाथ में थिकनेस की कमी यही दिखा रही है। और फिंगर्स में आपको देखने को मिलेगा कि फिंगर्स जो है छोटी हैं हथेली से, और जिसके कारण क्या होता है कि जातक थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है। जिद अपना काम खुद करना ज़्यादा पसंद करता है, या फिर कह सकते हैं कि अपने फैसले खुद लेना पसंद करता है, और जल्दबाजी में काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट में फ़ैसलों को लेता है। तो ये कमी देखी जाती है, तो ये हाथ में यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर फिंगर्स की बात करें, फिंगर्स की एक्चुअल प्लेसमेंट की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों फिंगर्स यहाँ पर बृहस्पति की और यहाँ पर सूर्य की फिंगर अप्रॉक्स यहाँ पर इक्वली है। और कह सकते हैं कि ऐसे जातक मैंने देखे हैं कि अपना बिजनेस ही करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। और ऐसे जातक का भाग्य उदय जो होता है लेट होता है, कम से कम 35 के आसपास, या फिर कह सकते हैं कि 40 के पार भी 42 से 45 साल में ऐसे जातक का भाग्य उदय देखा गया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इनकी शनि की फिंगर आप देखें कि लंबी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लंबी नहीं है, जिसके कारण जो है इनको मेहनत के जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल पा रहा है। और शनि की फिंगर आपको छोटी दिखेगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, और जिसके कारण जो है शनि प्रभाव कम हो जाते हैं, और जातक को पैसे कमाने में, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि अगर आपका शनि स्ट्रांग है तो हालांकि स्टार्टिंग में आपसे संघर्ष काफ़ी ज़्यादा वो करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लाइफ जो है 25 के बाद सेटल हो जाती है। लेकिन आपका शनि अगर वीक है और शनि की फिंगर छोटी है, तो संघर्ष आपको काफ़ी लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, और ऐसे जातक का भाग्य उदय 40वें साल में, 42वें साल में होता है। लेकिन यहाँ पर बुध की फिंगर आपको दिखेगी कि फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। तो बोलचाल में अच्छा व्यक्ति है, बोलचाल अच्छी है, और अपने बात को किसी को अच्छी तरह समझा पाता है, जो कह सकते हैं कि बोलने की समझ काफ़ी अच्छी है। और
बात विमर्श करने की समझ अच्छी है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं और कह सकते हैं चीज़ों को संभालने की क्वालिटी कह सकते हैं, या चीज़ों को संभालने का गुण काफ़ी अच्छा है। तो ये दिख रहा है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तो बिजनेस जो क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बिजनेस अपना करने के साधन जो है और गुण जो है इस यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहे हैं। अगर हम माउंट्स की बात करें तो माउंट्स को मैं आपको दिखाऊंगा। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। माउंट देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बृहस्पति माउंट। देखिए स्पेस अच्छी है, इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसके ऊपर कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। पॉजिटिव साइन नहीं है तो माउंट जितना भी अच्छा हो उसके फल तो मिलेंगे ही। वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है तो क्या होता है कि बीवी के पक्ष से या फिर कहते हैं पत्नी के पक्ष से सभी सुख मिलते हैं और सभी प्रकार के सुख ऐसा जातक भोगता है। हाथ में आपको दिखेगा यहाँ पर बृहस्पति माउंट पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइन आपको इनका जो हार्ट लाइन है बिल्कुल यहाँ पर लास्ट तक क्रॉस यहाँ पर कर रही है। एक लाइन तो आपको यहाँ पर बाहर जाती हुई दिखेगी शनि की तरफ, एक लाइन आपको यहाँ पर जाती हुई दिखेगी यहाँ पर कह सकते हैं कि लास्ट तक, मतलब हथेली के एंड तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। तो ये काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलता है, लेकिन जिस हाथ में देखने को मिलता है कह सकते हैं कि जातक ऐसे सनकी पाए गए हैं। सनकी का मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी एक के चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे, या फिर कह सकते हैं अपनी जान तक यहाँ पर दे जाएंगे। ऐसी क्वालिटी जैसे जातक में पाई जा सकती है। आप इसको नेगेटिव वे में भी लें या फिर पॉजिटिव वे में भी लें, आप किसी भी वे में लें, लेकिन ये गुण ऐसे जातक में पाया जाता है और ये क्वालिटी है। लेकिन इसके नेगेटिव प्रभाव यही हैं कि मान लीजिए ऐसा जातक प्यार में पड़ जाएगा। अगर प्यार में पड़ जाता है तो प्यार में अंधा तक हो सकता है, प्यार में किसी लिए जान मारने तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्यार में पड़ जाएंगे, मैं ऐसे क्वालिटीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जातक में क्वालिटी होती हैं कि जिस के पीछे वो पड़ जाता है वो काफ़ी अति हो जाता है, जिसके वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ये यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर इनके हाथ में बन रहा है। अगर यहाँ पर मैं शनि माउंट की बात करूँ तो शनि का माउंट फ्लैट है और फ्लैट माउंट मैंने आपको कहा कि अच्छा होता है। हालांकि अच्छा है माउंट, लेकिन इनकी फिंगर वो गुण नहीं दर्शा रही है, तो इसके वजह से इसके जो माउंट के गुण हैं, जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर बिगड़ गई है। और आपको देखने को मिलेगा कि भाग्य रेखा हालांकि पहुँच रही है, भाग्य रेखा यहाँ पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 42वें साल के बाद जो है इनकी भाग्य रेखा वहाँ तक पहुंच रही है। तो बिल्कुल ये 70% हो है, कंफर्म है कि भाग्य उदय भी यहाँ पर 40 के बाद ही होने वाला है। अभी यहाँ पर भाग्य उदय नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर मैं सूर्य माउंट की बात करूँ तो सूर्य माउंट भी ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतना दबाव नहीं है कि चीज़ें बेहतर ना हो। और शनि की फिंगर भी ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पहचान काफ़ी अच्छी है और एक मान सम्मान बना पाएंगे, एक पहचान सोसाइटी में बना पाएंगे। सूर्य रेखा भी है, लेकिन ये सूर्य रेखा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक लाइन यहाँ पर काटती हुई आपको दिखेगी सूर्य रेखा को, और सूर्य की रेखा जो है ज़्यादा लंबी नहीं है। तो एवरेज लाइफ यहाँ पर है और वही कुल मिला के यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 42 के बाद ही चीज़ें इनके लिए बेहतर हो सकेंगी। तो यहाँ पर जो देख सूर्य रेखा कट है तो मान सम्मान में थोड़ी सी नुकसान का भी उठाने को पड़ सकता है, और ये 45 के बाद ही कुछ होगा। तो इंसिडेंट से बचना इनको चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। और ऐसे जातक में एग्रेशन भी होता है, अगर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आए तो कंट्रोल अपने आप पर नहीं रख पाते हैं, तो ये देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं बुध माउंट की बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बुध की फिंगर अच्छी थी और बुध का माउंट भी ठीक है, अच्छी स्पेस है इसके ऊपर। इसके ऊपर ऐसी लाइनें आपको खड़ी खड़ी दिखेंगी तो बिजनेस अकोमोडेशन को बताती हैं। अपना बिजनेस जातक करता है और उसमें सक्सेस भी होता है और चीज़ें इनके लिए अच्छी होती है। देखिए मेनली इस जातक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या लाइफ में जो है पैसा टिक पाएगा हाथ में। तो आगे लाइनों को हम देखेंगे तो क्या यहाँ पर बता रही हैं, लाइनों से मालूम चल सकेगा। तो चलिए हम लाइनों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इनकी लाइफ लाइन है कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसी बनती हुई आपको दिख रही है। और लाइफ कह सकते हैं कि लंबी है, अप्रॉक्स 72 से 73 तक यहाँ पर लाइफ जाएगी।
और कुछ हर्डल्स बीच में हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक प्रोग्रेस लाइन है हल्की सी, और ये जो प्रोग्रेस लाइन बन रही है कम से कम यहाँ पर आप मान के चले कि 26 से 27 के अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है। तो इसके बाद ही इसके बाद ही अपना प्रोफेशन इन्होंने सेटअप किया है, उसके बाद ही जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। पैसों के मामले में नहीं कह रहा हूँ मैं, बिजनेस के मामले में कह रहा हूँ। ग्रोथ जो है ये हल्की सी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद कोई प्रोग्रेस लाइन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद हर्डल्स ही नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 26-27 के अप्रॉक्स यहाँ पर बन रहा है। आप इसको मान के चले कि यहाँ पर 32 के राउंड यहाँ पर बन रहा है। एक काफ़ी बड़ा हर्डल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 35 के अराउंड एक काफ़ी ज़्यादा डीप कट आपको देखने को मिला है। अब इसको 35 कह सकते हैं, 36 भी कह सकते हैं, या फिर 30 के बाद वाली लाइन 35 मैं इसको कहूँगा, 35-36 के अप्रॉक्स यहाँ पर हर्डल बन रहा है। तो ये जो हर्डल्स होते हैं, क्या होता है कि किसी तरह की मुश्किल पैदा करते हैं, या हो पारिवारिक कष्ट हो, या शारीरिक कष्ट हो, या फिर पैसों की दिक्कत हो, वो चीज़ें नुकसान पहुंचाते हैं, एक बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका इफ़ेक्ट जो है व्यक्ति के कह सकते हैं जीवन में काफ़ी बड़ा पड़ता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि हल्की सी लाइन जो है शैलो हो रही है और मिट रही है, आप इसको कह सकते हैं। शैलो होना मैं इसको कहूँगा। और क्या हो रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी लाइन शैलो हो रही है, तो कम से कम आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। 40वें साल में यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और पेट से संबंधित परेशानी या फिर कमर से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, कमर में दर्द से परेशान हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पेट में समस्या होने के चांसेस यहाँ पर अधिक मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद लाइन कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कैरी लाइन को देखूँ तो कैरी लाइन स्टार्टिंग से ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग से ही फैमिली की तरफ से जुड़ रही है, या फिर कह सकते हैं नीचे शुरू हो रही है। तो स्टार्टिंग से ये फैमिली से जुड़े हुए हैं, परिवार पे डिपेंडेंट थे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 25 के बाद ये अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और वो लाइन यहाँ पर और लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल है। देखिए लाइन आपको मिटती हुई दिखेगी, और लेकिन जो ये प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बन रही है, मैंने आपको बताया था कि 25-24 साल में बन रही है, तो वही यहाँ से 24-25 साल में जो इनकी भाग्य रेखा है थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर कह सकते हैं कि डीप हो रही है, और उसका जो मिटाव है वो ख़त्म हो रहा है, और कंटिन्यू यहाँ पर आगे तक यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये भी यही बताता है कि 42 के बाद ही चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट होंगी। स्टार्टिंग में भी स्ट्रगल है अभी, और कम से कम ये स्ट्रगल जो है 5 से 6 साल और चलने वाला है, उसके बाद चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर पैसों की स्थिति को देखें तो किसी तरह का मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मनी ट्रायंगल कह लें, या फिर जैसो जो यहाँ पर बिजनेस लाइन चलती है हाथ बुध की तरफ, वो भी किसी तरह की यहाँ पर बनती हुई नहीं नजर आ रही है। और फिंगर्स में आपको सभी फिंगर्स में हल्का हल्का गैप देखने को मिल रहा है। तो पैसे की स्थिति एवरेज रहने वाली है। कोई बड़ा यहाँ पर मैं जैकपॉट या लॉटरी या कुछ भी ऐसी बात ऐसी नहीं होने वाली है। पैसे की स्थिति अच्छी कब होगी, वो 40 के बाद ही होगी। जो ये सोच रहे हैं हल्का हल्का 40 के बाद होना शुरू होगा। पैसे की स्थिति अभी जो है एवरेज यहाँ पर लग रही है, और पैसे की टिकने की समस्या जो है यहाँ पर इस हाथ में दिख रही है। पैसा टिकने का जो है चांस है यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। अगर मैं इनकी हॉटलाइन को चेक करें, हॉटलाइन ठीक है, एवरेज है। यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सीधा बोलने वाला नेचर है, बिल्कुल कोई सी बात को कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर है। कोई यहाँ पर झुकाव नीचे की तरफ नहीं है। माइंड यहाँ पर शार्प नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर हॉटलाइन की बात करें तो हॉटलाइन में वही मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताई थी, थोड़ी सी पेट संबंधित परेशानी या फिर कमर संबंधी परेशानी रह सकती है, या फिर घुटनों में भी समस्या होने के चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हॉटलाइन एक तरह की तो प्रैक्टिकल तो है, जैसे हॉटलाइन और माइंड लाइन से नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और निकलकर जो बृहस्पति पर्वत को 2 हिस्सों में यहाँ पर कन्वर्ट कर रही है, ये यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ये अति होने का साइन है, जो मैंने आपको इफेक्ट जो पहले बताया था। तो कुल मिला के जो भाग्य उदय है 42 के पास लग रहा है, और पैसे की स्थिति अभी जो है स्ट्रगल और यहाँ पर बढ़ने वाला है, थोड़ा स्ट्रगल और बढ़ेगा। और जो मैंने क्वेश्चन आपको किया था स्टार्टिंग में, इनकी जो है 5 लड़कियां हैं या 4 या 5 लड़कियां हैं, मतलब लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या है संतान में काफ़ी ज़्यादा है, और लड़का अभी तक नहीं है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
कोई भी, जैसे मैंने आपको निशान बताए थे, मैंने क्या क्या निशान बताया था पामिस्ट्री में, अगर आपको संतान को देखना है तो इस क्षेत्र को आप देखें पहले तो। इस क्षेत्र को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सभी छोटे छोटे निशान है, जैसे मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, कि अगर आइलैंड्स बने, आपके फिश के सिंबल्स बने, आइलैंड्स बने ऐसे बड़े बड़े, तो यहाँ पर अधिक चांसेस होते हैं लड़कों के। अगर वही आइलैंड्स यहाँ पर या फिश के सिंबल खुले हुए हों तो वही चांसेस होते हैं लड़की के। तो इस मैंने यहाँ पर आपको, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर एक आइलैंड बड़ा बन रहा है, लेकिन सभी आइलैंड यहाँ पर छोटे छोटे बन रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर चांस है कि एक लड़के का होने का चांस बिल्कुल कंफर्म है, मैंने इनको पहले भी कहा था। लेकिन लड़कियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो कह सकते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा होने का कारण यहाँ पर हो सकता है कि ये जो बृहस्पति का दूषित होना, देखिए आपको यहाँ पर जो एक कट नज़र आ रहा है, ये भी एक साइन है, ये भी कह सकते हैं। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देखें, इस क्षेत्र को देखें आप ध्यान से अपने हाथ में, अगर आप देखें ना, सीख गए तो आपको मालूम चल सकेगा। इस क्षेत्र में देखें, ये काफ़ी महीन महीन लाइनें आपको दिखेंगी, छोटी छोटी छोटी, जो यहाँ पर इनके विवाह रेखा जुड़ रही हैं। आप इनको लड़कियाँ गिन सकते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ी लाइन, एक डीप लाइन, एक बड़ी लाइन जो है, एक बड़ी लाइन, इन छोटी लाइनों से बड़ी लाइन यहाँ पर आपको विवाह रेखा जुड़ती हुई दिखेगी। ये यहाँ पर लड़की की लाइनें हैं। तो बहुत छोटी छोटी लाइनें होना ये कंफर्म बताता है कि जीवन में जो कन्याओं की संख्या होगी विवाह के बाद वो ज़्यादा होगी, और जो लड़के होने की पॉसिबिलिटी से काफ़ी कम है। अगर भगवान का आशीर्वाद है तो वो चीज़ें उनको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर संतान जो है लड़कियाँ होने की चांस यहाँ पर अधिक बना देता है। और एक और साइन बताऊंगा, आप वो देखें, मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि अगर मंगल क्षेत्र पर आपको कोई भी बड़ी लाइन दिखती है, मंगल क्षेत्र पर आप देखें, अगर मंगल क्षेत्र पर आपको अगर बिल्कुल कोई लाइन नहीं दिख रही है तो उसमें भी चांसेस होते हैं लड़कियां होने के। अगर कोई आपको लाइन दिख रही है, एक से ज़्यादा या एक भी लाइन दिख रही है, तो वो कंडीशन बदल जाती है, पॉसिबिलिटीज़ लड़के की हो जाती हैं। तो इस हाथ में बिल्कुल नहीं है। और इनका चंद्र क्षेत्र भी यहाँ पर दूषित है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हम एक पॉसिबिलिटीज़ को देखकर यहाँ पर नहीं बता सकते। लेकिन इस हाथ में कुल मिला के कन्याओं की संख्या ज़्यादा है। ये बुरा नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों के प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें, लोगों की सोच से बात करें, तो ये हाथ पर नज़र आया कि संतान जो है लड़कियां ज़्यादा है इस हाथ में, क्योंकि हाथ में थिकनेस की कमी भी नज़र आ रही है, और चीज़ें जो है उस फेवर में नहीं जा रही हैं। तो ये पूरी वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को ऐसे ही परमिस्टर से नॉलेज लेने की जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।